Okay, so scale of the magnitude of psi wave function is known as probability density. ये आपकी स्लाइड्स पे है. अगर आप इंटीग्रेट कर दे उसको तो then it becomes probability. In Hilbert space, those vectors which are normalized to unity are known as proper vectors. ये भी हमने शंकर की बुक से है और स्लाइड्स में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी है नोन एज प्रॉपर वेक्टर, जो नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी नहीं बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन के होते हैं दैट आर नोन एज इम्प्रॉपर वेक्टर. और ये डिराक डेल्टा फंक्शन है कि इसी वजह से उसको मैंने किया कि शायद आप में से किसी ने रीड किया हो. सो डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या खसूसियत है कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी तमाम जगह पे उसकी वैल्यू 0 होती है. ओके, साई आई इज इक्वल टू 1, यानी अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 होगा और दोनों डिफरेंट होंगे यानी यहाँ पे जे है तो आंसर होगा 0. सो दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल. ये 0 वाली कंडीशन. 1 वाली कंडीशन इज नोन एज नॉर्मलाइज और दोनों को मिला के हम कहते हैं ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन. सो ये बोथ ए एंड बी होगा. क्वेश्चन 5 था, आपने इसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है. सो ये इसका सॉल्व प्रोसीजर है कि ए आपने मालूम करना है और जस्ट आपको पता है कि जो इनका साई स्टार साई है वो 1 के इक्वल होता है. सो इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स. अब साइन स्क्वायर को आप सिंपली कोस टू थीटा की शक्ल में लिख सकते हैं. कोस टू थीटा इज इक्वल टू साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा. तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2. तो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो अंडर रूट 2 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये बेसिकली सॉल्व करने वाला नहीं था. दिस इज हाउ वी विल सेव टाइम. दिस इज अ वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ वन डिमेंशन इनफिनाइट स्क्वायर वेल. सो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें पता है हमेशा 2 ओवर एल ही होगा. सो इट इज अ बेसिक ट्रिक के कुछ चीजें हमें कुछ बेसिक जैसे आपको वेव फंक्शन ऑफ अ इनफिनाइट स्क्वायर वेल याद होना चाहिए. इस फॉर 1D 2D में होगा तो n पाई y ओवर l हो जाएगा और साथ n पाई z ओवर l हो जाएगा अगर 3D में आप कर रहे हैं. सो इट विल बी सिंपली 2 ओवर l विदाउट एनी सॉल्विंग क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा बहुत ज्यादा. अगेन ये आउटर प्रोडक्ट है तो जब आप किसी कॉलम रो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स. आप इसमें सिंपली कोई वैल्यू लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये भी हम स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट सॉल्व भी किया था हमने. मोमेंटम ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर. सो हर्मिशन ऑपरेटर की क्या तारीफ है कि जब उसका आप हर्मिशन कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पी, यानी वो उसी के बराबर होगा. अब ये अगर आप इसका प्रूव करें ये हर्मिशन कॉन्जुगेट का तो इसमें आप देखेंगे कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा में कन्वर्ट होता है. तो इस माइनस को दोबारा लाने के लिए ये जो डेरिवेटिव है इसको एंटी हर्मिशन होना पड़ेगा, यानी हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ डी ओवर डी एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स. यानी क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो हर्मिशन है या एंटी हर्मिशन है. तो ये एंटी हर्मिशन है ताकि मोमेंटम को हम कंजर्व कर सकें. सो डी ओवर डी एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स in order to make sure के momentum operator जो है वो हर्मिशन रहे. Okay, an operator whose Hermitian conjugate is equal to inverse of the same operator. तो ये basically definition है inverse unitary operator की. So ये आपके पास unitary operator आंसर आ जाएगा. So ये basically जो क्वेश्चन 11 था ये मेथड आपने हर क्वेश्चन में सोल्व करना है कि सबसे पहले आप ऑपरेटर लिखेंगे, उसमें फौरन उसका डैगर लेंगे और देखेंगे क्या ए और ए डैगर बराबर हैं. अगर तो बराबर होते तो वी विल से इट्स हर्मिशन, लेकिन बराबर नहीं है. सो नेक्स्ट थिंग वी विल डू टू चेक इट्स ए इनटू डैगर. तो अगर ए ई की पावर जे और ई की पावर माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आई. सो इट विल से इट्स अ यूनिटरी ऑपरेटर. सो इसका आंसर था बी, लेकिन हर्मिटिविटी जरूर चेक करेंगे हम. हमें पता है एक्स पी एक्स शुरू में हो पी बाद में हो तो इट इज एयोटा एच कट. अब क्योंकि पी पहले है और एक्स बाद में तो मेरे ख्याल सोल्व करने की जरूरत नहीं है. इट्स सिंपली माइनस एयोटा एच कट. ये आप याद रख सकते हैं, बेसिक यानी एक आदत है ये. बेसिकली ये क्वेश्चन 13-12 रिलेटेड है कि हाइजनबर्ग और दिया भी इसी वजह से गया था ऊपर नीचे कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कम्यूटिविटी ऑपरेटर. ये देखें ऑपरेटर कम्यूट नहीं कर रहे
इसका आंसर 0 नहीं है, और इसी वजह से हमारा पोजीशन ऑफ मोमेंटम के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो जिनके लिए नॉन कम्यूटिविटी होगी उन पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और जो ऑपरेटर कम्यूट करेंगे उन्हें उन पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, उनको आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। LG and L square have common set of eigen function, क्यों? क्योंकि they commute with each other। ये आपको एक्टिविटी दी गई थी, आपने प्रूव किया होगा LG and L square का कम्यूटेशन 0 के इक्वल है, और हमें पता है कि अगर वो कम्यूट करें तो दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन सेम होते हैं। ये पॉली मैट्रिसेस दी गई हैं, तो पॉली मैट्रिसेस एंटी कम्यूट करती हैं, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक करें या सिंपली याद रख लें। द ओनली matrices in quantum mechanics which anti commute is basically poly matrices, बाकी either commute or not commute। the trace of poly matrices, ये ऊपर poly matrix लिखी हुई है, trace check कर लें। 0 plus 0 0 plus 0, trace is basically the diagonal sum of the diagonal entries, so इसका आंसर है 0। एंड एक जस्ट एड ऑन के relativity में the sum of the diagonal entries of metric is known as signature of the metric, यानी रिलेटिविटी में ट्रेस का नाम सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ अ मैट्रिक। सो एक ही चीज के दो नाम है, सो उसको उस लिहाज से भी वो पूछ सकता है। ओके, द ब्रा स्पेस इज डुअल स्पेस टू द कैट स्पेस, सिंपल के उसके वो डुअलिटी पे बेस करती है। अगेन सिग्मा स्केयर, कोई भी पॉलीमैट्रिक्स लें और उसका स्केयर लें, तो अगेन ये पॉलीमैट्रिक्स दी हुई है, किसी का भी स्केयर लें तो आपके पास आइडेंटिटी होगी। किसी भी कोशिश करें आप याद रखें, सोल्व करने का टाइम नहीं होगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। फॉर एन आइगन फंक्शन द मोमेंटम आइगन वैल्यूज, सो मोमेंटम के लिए आपने ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव आप लेंगे e की पावर 5i(x) का, तो 5i बाहर आ जाएगा, i आयोटा स्केयर हो जाएगा, सो इसका आंसर होगा 5h कट, होपफुली एक मिनट, आयोटा 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 स्केयर माइनस माइनस प्लस 1, सो इट विल बी 5h कट। ओके, psi ax is the definition of expectation value। ये फॉर्मूला है कि जब आप सैंडविच करते हैं किसी ऑपरेटर को दो वेव फंक्शन के दरमियान, तो इट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। h psi is equal to e psi is basically टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, सो इट्स अ टाइम इंडिपेंडेंट केस ऑफ अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब आप किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें और आपके पास क्लासिकल रिजल्ट आ जाए, तो हमें बेसिकली क्वांटम में क्लासिकल को लिंक करने वाला जो थ्योरम है दैट इज नोन एज एरनफेस्ट थ्योरम, so it's a consequence of Ehrenfest theorem। If a particle moving in a time independent potential, then the solution of the wave equation is described as stationary state। stationary state से मुराद है जिसमें time change ना हो, so जाहिर बात है time independent ही वो केस आएगा। Okay, eigen value of identity operator is always 1, क्योंकि identity operator अगर आए psi is equal to psi आता है, तो इसका मतलब है eigen value क्या आती है इसमें, 1 आती है, so इसका आंसर है 1। एंड द लास्ट थिंग, फॉर एन ऑपरेटर सेकंड डेरिवेटिव, तो उसका आइगन फंक्शन क्या होगा, सिंपली आप इसका अगेन अप्लाई कर दें, दो दफा डेरिवेटिव लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, द फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ, तो दैट विल बी psi, so its answer will be a square। and let me submit it and check what I got the score here, 25 out of 25, again congratulations to me। so that's it from my side। अब आप इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।